जाना चाहिए या नहीं। चूंकि पंच कल्याणक वीतरागी सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान के होते हैं, तो जिनेंद्र भगवान हमारे भी हैं। इस भावना से जाना चाहिए, परंतु यदि वहां कोई वीतरागता से उल्टे काम होते हैं तो उन कामों में न सम्मिलित होना और न ही किसी भी प्रकार की अनुमोदना करना। यानी जो मूल पंच कल्याणक जिनेंद्र भगवान का, उसमें जाने का निषेध नहीं है, बल्कि उसमें तो एक और भी दृष्टिकोण, ऐसे कार्यक्रम वहां की जैन समाज के संगठन के प्रतीक होते हैं। यानी जैनेतर ये देखते हैं कि जैन समाज कितना है, अपने भी एक उसमें सहभागिता रहे, तो इस दृष्टि से जाने का निषेध नहीं है। पर चूंकि आजकल कई काम बहुत अटपटे भी होने लगे हैं, यानी पंच कल्याणक में भी पंचामृत अभिषेक आदि भी, बारात आदि निकाले, मान लो नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक हो तो बारात आदि निकालें तो बिल्कुल ऐसी कि क्या किसी अरबपति के बेटे की निकल रही होगी, और बराबर वो नाश्ता पानी, नाच गाना आदि। तो ऐसे कार्यक्रम से बचना। ऐसे ही दीक्षा विधि में यदि आगम से विरुद्ध कोई क्रियाएं हो रही हैं, उनसे भी बचना, उनकी अनुमोदना से भी बचना। यानी अपनी मूल धारा सुरक्षित रखते हुए सामाजिक संगठन और जिनेंद्र भगवान के कल्याणक हैं, इस दृष्टि से जाने का कोई निषेध नहीं है, जाना चाहिए। प्रेरणा के लिए कृपया अपनी दिनचर्या बताएं। किसी दूसरे की दिनचर्या से कभी भी किसी अन्य को प्रेरणा नहीं मिल सकती। उसका कारण है कि दिनचर्या पूर्णतया वैयक्तिक होती, और वैयक्तिक में उसके अपने शरीर की आदतें, उसके ऊपर जिम्मेदारियां, ये सब निर्भर करती हैं। तो एक का अनुकरण दूसरा कैसे कर सकता है? मेरी दिनचर्या मेरे हिसाब से, यानी उसमें मान लो सामूहिक स्वाध्याय आदि भी करवाना, कक्षाएं भी लेनी, भोजन आदि भी बनाना, बाकी काम भी सब करना। और आप उसका अनुकरण कैसे करेंगे? आप भी भोजन आदि बनाएंगे क्या? बर्तन चौका करेंगे क्या? ये अकेला मेरा नहीं समझना, हर एक का ही। यानी दिनचर्या पूर्णतया वैयक्तिक कार्य, सामान्य रूप में बस इतना ही सब में समान होता है, होना चाहिए, और नहीं हो तो अपने को अपनाना भी चाहिए कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना और उसके एक एक समय का सदुपयोग करना। जगने के बाद फिर लेटना नहीं। यानी मान लो
4 बजे जग गए, 1.5-2 घंटे अपना काम कर लिया, सामयिक स्वाध्याय आदि अथवा आपकी कक्षाएं आदि हैं तो वो, और भी पढ़ाई लिखाई है तो वो, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा आलस जैसा तो आने लगेगा। तो यहाँ सूर्य उग रहा तो फिर सोचा थोड़ा सा लेट लें। ये बहुत अधिक गंदी आदत है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और जिनेंद्र भगवान की अवज्ञा का भी कारण। यानी सुबह आप किस लिए उठे थे? इस सूर्योदय समय फिर सो जाएंगे, लेट जाएंगे। तो इस आदत में अवश्य सुधार करना, वो एक एक समय का उपयोग। समय पुनः लौट कर नहीं आता, जो बीत गया वो बीत गया। यद्यपि शरीर अपने साथ है तो उसकी भी व्यवस्थाएं निभानी पड़ती हैं, पर समय बचाते हुए। मान लो व्यायाम आदि करना है तो वे ही चुनना कि जिनमें कम समय में शरीर का सर्वांग लचीलापन व्यक्त हो जाए। खेल खेलना है मान लो तो वे ही खेल चुनना कि जिनमें कम समय में पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए। क्रिकेट जैसे समय बर्बाद करने वाले खेल नहीं चुनना, क्योंकि उसमें बस एक खेलेगा, अपर पक्ष दौड़ेगा और बाकी खड़े रहो। क्या व्यायाम होना उसमें? नंबर देखते रहो, जब हमारा नंबर लगेगा तब आए। तो ईर्ष्या और होगी, जल्दी से आउट हो जाए तो हमारा नंबर लग जाए, द्वेष और बढ़ेगा। इसलिए ऐसे खेल कभी नहीं चुनना। देखो आप लोग तो देखते भी हो गए, शायद इस ओर ध्यान भी गया होगा, अमेरिका की टीम है उसमें, ऑस्ट्रेलिया की तो है, पाकिस्तान की है, चीन की नहीं है, अमेरिका की, जर्मन, जापान, क्यों नहीं? सोचना क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि वहां जवान नहीं है, कि वहां प्लेयर नहीं है, ये बात नहीं। यानी खिलाड़ी भी एक से एक बढ़ के और जवानों की संख्या भी बहुत। अच्छा, बाकी खेलों में सब में है, यानी बाकी जो खेल होते हैं ओलंपिक खेल, तो उनमें इन सब की टीमें हैं, तो क्रिकेट में क्यों नहीं? और जबकि आपका तो बिल्कुल प्रियतम विषय, प्रियतम खेल क्रिकेट। यानी ऐसा कहते हैं कि यदि क्रिकेट चल रहा हो तो भारत रुक जाता, यानी सब जगह बस वो क्रिकेट 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 देखते रहेंगे टीवी पे, बाकी सारे काम बंद। तो इतना प्रिय खेल, और ये जो चरम विकास पर पहुंच गए, उनके यहां उसकी टीम ही नहीं, खिलाड़ी नहीं। कारण बस एक ही, कोई भी उन्नति तब कर पाता है जब समय का मूल्य समझे, समय में से समय बचाना सीखे। यद्यपि शरीर का व्यायाम आवश्यक है, पर समय बर्बाद करने वाला व्यायाम नहीं। कम समय में अधिक से अधिक व्यायाम हो जाए ऐसा खेल आवश्यक, पर अधिक समय बर्बाद करने वाले खेल नहीं। कम समय में शरीर का व्यायाम हो जाए ऐसे खेल। बस इसलिए इन देशों में क्रिकेट वाले प्लेयर नहीं है। क्यों? समय खाऊ वाला खेल है और खर्चीला भी कितना, यानी कितना अधिक खर्चीला।
अलग से वो बल्ला भी और बॉल भी और वो पैरों में यहाँ तक और हाथों में यहाँ तक और टोप क्या क्या कितना खर्चीला है। तो ऐसे अनाप शनाप खर्च से क्या मतलब निकलता है। अपने बुजुर्ग लोग खेला करते थे, पुरानी पीढ़ियां अपनी बस एक दूसरे को छल छुआ उगल का छुआ हमें छू तो आराम से सब दौड़ते, खूब तेज, पूरी शरीर का व्यायाम हो जाता। कबड्डी, खो खो, ना कुछ लगना, एक नया पैसा नहीं लगना और पूरे शरीर का व्यायाम हो गया। तो इनके माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना, व्यर्थ की समय बर्बादी वाले खेलों से नहीं, व्यर्थ की समय बर्बादी वाले व्यायाम आदि से भी नहीं। और एक संकल्प रखना कि यदि वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे चाहते हैं तो सुबह जगने के बाद फिर कभी नहीं लेटना। ज्यादा ही मान लो कुछ हो, मतलब मान लो चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द कर रहा, कुछ भी ऐसा, तो भले थोड़ा बहुत दोपहर को लेट जाना, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठे और फिर 6 साढ़े 6 बजे थोड़ा सा लेट। हर तरह से हानि में रहोगे। अभी चूंकि चढ़ती उम्र है इसलिए ख्याल में नहीं आता, पर शरीर तो शरीर है, एक दिन उतार की ओर आने वाला, तब इतना अधिक परेशान करेगा ये, और फिर वही रहेगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो जवानी चढ़ती उम्र लौट करके तो आएगी नहीं, तुम्हारा पछतावा हाथ रहेगा। इसलिए एक संकल्प कर लें कि जगने के बाद फिर नहीं सोएंगे, यानी कक्षा आदि के बाद जाकर के कभी नहा लेंगे, थोड़ी देर सो। 6:30 बजे कक्षा छूट गई, जिनको तो 7 बजे पहुंचना है, तो थोड़ा सा रेस्ट, बहुत खराब होगा। दिनचर्या पूरी सुव्यवस्थित हो, अपनी शरीर को वो आदत लग जाए, यानी हर चीज का समय सुनिश्चित, यानी दीर्घ शंका, लघु शंका, इसका भी समय पूरा सुनिश्चित। ये नहीं कि अब चाय जब कर रहे हैं, भोजन पानी भी चाय जब कर रहे हैं, नहीं, पूरा सुनिश्चित, तब कहीं अपन समय बचा पाएंगे और उस समय का सदुपयोग आत्मोन्नति में कर पाएंगे। और ऐसे समय बर्बाद करते रहे तो 24 घंटे के कोई 25 घंटे तो बनने वाले नहीं, और समय लौट करके आने वाला नहीं। जो भी काम करना है पूरी लगन से, एक निष्ठता से और पूरी ईमानदारी से, दूसरों के लिए नहीं जिए, अपने लिए जिए, यानी डंडे के बल पर नहीं, अंतःस्फूर्णा से, कि तो हमारे हित में, तो दूसरे हमारे पीछे लगे तब हम करेंगे, ऐसा क्यों? अपने हित के काम में हम स्वेच्छा से लगे, तो इस तरह से भी करेंगे तो कषाएं भी मंद रहेंगी, परिणाम में भी शुद्धि रहेगी और उत्साह भी रहेगा। और डंडे के बल पर अब चूंकि मजबूर कर रहे हैं तो करना पड़ रहा, तो मन में सोच के करोगे, न तो किसी काम में उत्साह रहेगा, न कषाएं मंद रहेंगी, परिणाम निकलेगा समय की बर्बादी और पाप बाधो होगा। तो इस तरह की दिनचर्या बना। बाकी तो सुबह वाले में काफी विस्तार से बताया है, और व्यक्तिगत का तो हमेशा नियम जैसा ही कि अनुकरण किसी का नहीं करना। क्यों? हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां, तो आप अनुकरण कैसे करेंगे? यानी हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारियां अलग हैं, आपके ऊपर आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारियां, तो आप हमारे दिनचर्या का अनुकरण करके जीना चाहोगे, कैसे जी पाओगे? तो इसलिए अनुकरण प्रिय नहीं, अपने शरीर की प्रकृति देखते हुए और
समय का एक एक समय का सदुपयोग करने की भावना रखते हुए और पूरी ईमानदारी से, एकनिष्ठता से हर काम अपने लिए हमें करना, दूसरों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। इस भावना से करिए, दिनचर्या अपनी सुव्यवस्थित रहेगी। एक और इसमें संतोष प्रिय बनिए। किसी भी काम में ज्यादा हाय हाय नहीं। देखो, ज्यादा हाय हाय करने से, यानी शेख चिल्ली के सपने देखने से, ऊंचे ख्वाब देखने से कोई पालोगे ऐसा तो है नहीं। असंतोष के कारण निरंतर आकुलित रहोगे। तो अपनी योग्यता का विचार करके, अपनी क्षमता का विचार करके जितना जो कर पा रहे, ठीक है। एक दूसरे से तुलना नहीं हो रही, वो इतना तो हम क्यों नहीं करे, है उसकी योग्यता, कर रहा। अब व्यर्थ का एक दूसरे से तुलना करने जाओगे, व्यर्थ में आकुलता पाओगे। इसलिए अपनी क्षमता का विचार करें, और क्षमता में सब, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, परिवार कुटुंबजनों का सहयोग, ये सारी क्षमताएं, तो इन सब का विचार करके ही अपना मार्ग चुनिए। और अपने लिए, किसी दूसरे के लिए जीना मत सोचिए, तो नियम से सफल होगे, दिनचर्या सुव्यवस्थित रहेगी। गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व क्या है? लौकिक क्षेत्र के शिष्यत्व के लिए तो 2 पद्य आपको बताए थे सुबह के समय। किनका है प्रश्न? नहीं थे क्या सुबह भी? एक तो जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता वो, काक चेष्टा बको ध्यान, दूसरा ज्ञान तृष्णा गुरौ निष्ठा अध्ययन दक्षता। तो शिष्य का शिष्यत्व तो ये, और गुरु का गुरुत्व कि वास्तव में वो गुरु है, महान है, इसलिए महान ही रहे, अपनी महानता ना छोड़ी। हर क्षेत्र में किस तरह से महान, वो शायद कबीर का, रहीम का, किनका दुआ है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, धर धर काले खोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। यानी किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना, अपने स्वार्थों से पूर्णतया मुक्त होकर, एकमात्र शिष्य के ही कल्याण की भावना जिसके मन में हो, सदा शिष्य का हित ही चाहे। एक दिन वो चाणक्य चंद्रगुप्त की घटना सुनाई थी ना, याद होगी? स्वयं कह रहे कूद जाओ तालाब में, और उसको मारने वाले सैनिक आए, पूछते कहाँ है? तालाब में। वो अंदर सुन रहा कि स्वयं ने यहां कुदवाया, स्वयं हमारे हत्यारों को बता रहे कि यहां है। और अभी जब वो मारेगा, फिर उसको इन निकला, पूछा सही सी बताना, जब मैंने कहा था यहां छिपा दो, तुम्हें कैसा लगा था? क्या कहा था उसने? आप मेरे गुरु हैं, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूं
कि यदि गुरु कुछ कह रहे तो उसमें मेरा अहित होगा। नहीं, गुरु ने मुझे तालाब में कूदने को कहा तो उसमें भी मेरा ही हित छिपा है, और गुरु ने उन हत्यारों के लिए बताया कि यहां छिपा है तो इसमें भी मेरा ही हित छिपा। मैं स्वप्न में भी इससे अधिक सोच ही नहीं सकता कि कहीं गुरु वास्तव में तो हमें नहीं मरवा रहे। तो गुरु के अंदर भी इतनी महानता हो कि पूर्ण निष्पक्ष, पूर्ण निस्वार्थता, उन्नति सबकी चाहे, पर ये अपना और ये पराया, ये ज्यादा सेवा शुश्रूषा कर देता तो इनसे थोड़ा लगाओ, ये उतनी नहीं करते तो इनसे थोड़ा लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। समय दृष्टि और निरंतर हित की भावना, ये गुरु की गुरुता। इसमें एक ध्यान रखना, दूसरों को परखने की कोशिश ज्यादा नहीं करना। स्वयं जिस पद पर हैं उसकी पूरी योग्यता विकसित करने का प्रयास करना। यानी अभी आप शिष्य हैं तो शिष्यत्व तो भरपूर व्यक्त कीजिए, अपने आप ही गुरु मिल जाएंगे। वैसे गुरुओं की कमी थोड़ी है, इसलिए ज्यादा गुरु की गुरुता परखने की कोशिश में नहीं उलझना। प्रवचन में उंगलियां चटकाने से क्या होता है? उंगलियां चटकाना अपने आप में ही उद्दंडता की निशानी, निठल्लेपन की निशानी, आलस की निशानी, इतने ही नहीं अश्लीलता की भी निशानी। आप प्रधानमंत्री के सामने चटका सकते? कदाचित पुरस्कार का योग बन जाए और जाना पड़े, उनके सामने चटका सकते? तो प्रवचन में जिनवाणी मां प्रधानमंत्री से छोटी की बड़ी, तो यहां उद्दंडता कैसे, यहां अश्लीलता कैसे बर्दाश्त होगी? निठल्लापन यहां कैसे? यहां तो पूरी सजगता से बैठना है। आप स्वयं देखना, जब लोग निठल्ले बैठे हुए ना, मन नहीं तो बस और क्या, तो उंगली अपने काटते रहे। तो यहां पर समय मात्र व्यतीत करने को आए हैं कि एक एक समय का सदुपयोग करने आए, इसलिए ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। जीव का संकोच विस्तार स्वभाव है। जब विस्तार होता है तब क्या प्रदेश बड़े होते हैं या फूलते हैं? तथा संकोच में छोटे होते हैं क्या? नहीं। जैसे कपड़ा होता ना, इतना बड़ा कुर्ता है आपका, इसको आप एक मुट्ठी में यूं दबा सकते कि नहीं दबा सकते? तो जब आप मुट्ठी में ऐसा दबाएंगे, खूब अच्छे समेट के दबाना, दब जाएगा आराम से, तो कुर्ता छोटा हो जाएगा। क्यों? मुट्ठी में आ कैसे गया? और मान लो पूरा खुला है ऐसा, शर्ट जैसा, तो अपन बिल्कुल यूं फैला करके सिंगल सुखा रहे नहीं, अभी तो ऐसा घेरे में आ गया और सुखा रहे पूरा, मान लो खुला है सामने से शर्ट वगैरह जैसा, तो पूरा ऐसा सुखा रहे, काफी लंबा हो गया तो बढ़ गया ना। बस ऐसे ही यानी प्रदेश तो उतने के उतने ही रहते, असंख्यात प्रदेश। जब सिकुड़ते हैं तो वो एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर इस तरह से सिकुड़ जाते, और जब फैलते हैं तो ऐसा फैल जाता है। प्रदेश न कम होते न अधिक होते हैं, और न ही प्रदेशों का आकार कम अधिक होता। जो भी कुर्ते का उदाहरण दिया ना, तो उसमें जो वो ताना बाना है सूत का, जब आपने मुट्ठी में ले लिया तो वो एक एक धागा और छोटा हो गया होगा, पतला हो गया होगा, तो उतना का उतना रहा। एक एक धागा है ना जो, तो आपने मुट्ठी में से समेट लिया तो धागा और पतला हो गया, ऊपर फैला दिया तो धागा कुछ मोटा हो गया, उतना का उतना। ऐसे प्रदेशों का आकार प्रकार
संख्या, ये सब उतनी की उतनी रहती। असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। पर सिकुड़ने में प्रदेशी एक दूसरे के ऊपर, और ऊपर भी ऐसे नहीं, कुर्ते जैसे। कुर्ते जैसे ही है कि जहां जो धागा है ताने वाने में बिल्कुल वहीं रहेगा। आप ऐसे फैलाओ तो भी और मुट्ठी में ले लो तो भी। यानी मुट्ठी में ले लिया तो ऐसा नहीं कि वो ताना वाना इसका स्थान बदल गया हो। यानी जहां जो धागा है बिल्कुल वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे प्रदेश वहीं के वहीं रहेंगे, फिर भी सिमट जाते और फैलने में वैसे फैल जाएंगे, पर प्रदेशों का स्थान वगैरह सब सुनिश्चित, आकार सुनिश्चित, संख्या भी सुनिश्चित। श्वेतांबर रोग विकार को मांस भक्षण से ठीक होना मानते हैं। नहीं, एक ऊपर का रह गया, सॉरी। एक जीव की वर्तमान पर्याय का अन्य जीव की पर्याय में कौन सा भाव है? अतत भाव तो है, अतत भाव तो है, लिख दिया है नहीं, क्योंकि वह गुणों में होता। यानी लिखना चाहते थे है नहीं, पर वो नहीं छूट गया, क्योंकि वह गुणों में होता, वह अन्योन्य भाव पुद्गल द्रव्य में होता। तो एक जीव की वर्तमान पर्याय का दूसरे जीव की वर्तमान पर्याय में अत्यंताभाव। यानी एक जीव का दूसरे जीव में अत्यंताभाव, तो उसके गुणों का भी अत्यंताभाव और उसकी पर्याय का भी अत्यंताभाव। मूल में ही अत्यंताभाव हो गया तो बाकी सब में फिर अत्यंताभाव। श्वेतांबर रोग विकार को मांस भक्षण से ठीक होना मानते हैं। ऐसा क्यों? उनकी अपनी सोच। विकृतियां नहीं होती, सोच गलत नहीं होती तो अपन ने स्वीकार कर लेते ना। अलग होने का यही तो कारण बना कि ऐसी ऐसी अटपटी बातें कि जो सामान्य मनुष्य भी ना करे, और वे तीर्थंकर जैसे को सिद्ध कर देते। यानी भगवान महावीर स्वामी को पेचिस रोग हो गया था। पेचिस समझते ना, दस्त लगने लगे थे, तकलीफ होने लगी। तो उनने गौतम गणना से कहा, भाई बहुत तकलीफ हो रही, क्या करें? वो केकड़ा का मांस, केकड़ा समझ, पानी का एक प्राणी, उसका मांस उससे मिटेगी। कहाँ मिलेगा? कि अमुक जगह की रानी ने पकाया है आज, उसके पास से लिया, इन्हें खा लिया, मिट गए। और पेचिस रोग भी पता कैसे हो गया था? एक उनका ही विरोधी था, मक्खली गोशाल, बहुत गुस्से में आ रहा था वो। इनको पता भी लग गया तो इन्हें कहा गौतम गंधर से, भाई वो आ रहा है, बहुत गुस्से में, कैसे भी करके रोको, ये तो आफत हो जाएगी। पर वो नहीं रोक पाए, तो उसने ऐसी तेजोनिश्चय छोड़ी कि उसके कारण भगवान महावीर स्वामी को पेचिस रोग हो। अब ऐसी अटपटी बातें हैं, कैसे स्वीकार हो? इसीलिए ही देखो, ये सब जो उल्टी सीधी बातें हैं ना, इसीलिए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने श्वेतांबरों की चर्चा 5वें अध्याय में जैनेतरों के साथ की। 6वें अध्याय में नहीं रखा उन्हें, 7वें में तो रखने का प्रश्न ही नहीं। यानी 6वें में जैनियों की चर्चा है, उन जैनियों की जो क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को मानने लगे, भट्टारकों को मानने लगे, पर हैं दिगंबर जैन,
और साथ में अपन जैसे जैनियों की, जो अपने को कट्टर तेरापंथी कहते, कुंद कुंद स्वामी की आमनाय वाला कहते, उनकी, और 5वें में जैनेतरों की, उनमें रखा है श्वेतांबरों को। और इतना ही नहीं, एक बात और आपकी जानकारी के लिए, शायद हो गया ज्ञान, लगभग हो भी सकता है आपको, अपने यहाँ के संविधान के निर्माता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल में भी कौन थे? अनुसूचित जाति वाले थे। अध्ययनशील, बहुत ही अध्ययनशील, योग भी बहुत। तो उनको धर्म परिवर्तन की भावना हुई, खूब अध्ययन किया करते थे, इसके बल पे संविधान बनाया, डॉक्टरेट भी थे। तो सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि अपनाने लायक यदि कोई धर्म है तो मात्र दिगंबर जैन धर्म। सुना नहीं सुनाई? नहीं सुना, सुनने लायक। तो इसको लेकर के उन्होंने उस समय दिगंबर जैन धर्म के जो ठेकेदार जैसे थे, मुखिया, उनके सामने अपनी बात रखी। हम जैन होना चाहते और हमारे साथ 4 लाख और हैं। नाम लेना नहीं चाह रही हूं किनके सामने रखी थी, पर यानी बहुत ताकत वाले व्यक्ति। उन्हें मना कर दिया, नहीं। इन्हें खूब अनुनय विनय की कि मैंने सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, सभी के, एकमात्र दिगंबर जैन धर्म मुझे धर्म जैसा लगा है, और आप जो भी शर्तें रखेंगे, जैसा विधि विधान बताएंगे, मैं पूरा करने को तैयार हूं। कुछ भी सुविधा भी नहीं चाहूंगा, आप जैसा कहेंगे कि ऐसा करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। पर नहीं दी उन्हें स्वीकृति। ये बार बार ये भी कहते रहे, देखो मैं इतना योग्य हूं, संविधान निर्माताओं में मेरा मुख्य नाम रखा गया, और मेरे साथ 4 लाख लोग हैं। तो आपके यहाँ की संख्या बढ़ जाएगी और सब योग्यतम नहीं, किसी कीमत पर नहीं। जब लगा इनको कि अब किसी कीमत पे हानि हो सकता है, श्वेतांबरों को भी ये सब पता था, उनने अपनी ओर से निवेदन किया, हम भी जैन ही हैं, आप हमारे में आ जाओ ना, हमारा दरवाजा खुला है, ससम्मान हम आपको लेने को तैयार। उनने जो उत्तर दिया, जैन तो दूर, मैं तुम्हारे धर्म को धर्म भी नहीं मानता। ऐसी ऐसी बातों मानो, ये धर्म है। और दिगंबर जैन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी थोड़ी सी वैराग्य आदि की बातें रहती, जिसमें उनका जन्म हुआ था उसमें रहना नहीं चाहते थे, और दिगंबरों ने स्वीकार नहीं किया। तो आखिरकार फिर बौद्ध हो गए, और पूरे वो उनके 4 लाख साथी भी बौद्ध, और तब से फिर भारत में बौद्धों का प्राबल्य हो गया। पहले अकलंग स्वामी के समय तो सब लंका आदि में भाग गए थे, भारत में नहीं थे। ये जो दिगंबरों का ये जिसको कहें धर्म के ठेकेदार पना, इसका प्रतिफल कि बौद्ध फिर यहां संख्या में 4 लाख, तो 4 लाख हुए तो बड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ गए। तो
इस दृष्टि से इसको देखना कि आम्बेडकर जैसे व्यक्ति भी किसी भी रूप में उस धर्म को धर्म मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी अनर्गल चीजें क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आपने यदि 5वां अध्याय पढ़ा हो, ऐसी ऐसी मजेदार वाक्य लिखे कुछ कहो ना, वो लघु शंका दीर्घ शंका पूरी नहीं करेंगे। पढ़ा होगा। अरे विधान तो ये है कि कदाचित थोड़ा समय लग जाए तो लग जाए, पर निवृत्त पूरे होना, स्वस्थ रहना हो तो रुक रुक करके भी, पेट दबा दबा के भी, और वे जानबूझ करके पूरा नहीं करेंगे, कुछ बचा ले। बचा लेंगे मतलब यानी एक अपने को अंदाज है ना कि अभी भी और निकल सकता और निकल सकता, तो वो अपने उस ख्याल में पूरा नहीं निकाल लेंगे। ये सब बातें उनको पता थी, तो ये धार्मिक लोग हैं, यानी शरीर के साथ अन्याय कर रहे। जो निकलने योग्य चीज है और उसको नहीं निकलने दो आप, वो बार बार परेशान नहीं करेगी, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। अभी देखो छींक आ रही हो और आप रोको जबरदस्ती, क्या हालत हो जाती, और फिर भी रुक पाती, यानी इतनी सी नहीं रुक पाती, और आप ऐसी चीजों को रोक रहे जबरदस्ती, पूरे खुल के नहीं करोगे। तो इसलिए उनके चक्कर में नहीं उलझना। निसर्ग सम्यक दर्शन में पदार्थों का ज्ञान है या नहीं, यदि होता है तो वह भी अधिगमज हुआ, यदि नहीं होता तो जिसने पदार्थों को नहीं जाना उसे उसका श्रद्धान कैसे होगा। पदार्थों को तो जानता है, उनका स्वभाव जानता है, नाम आदि नहीं जानता। नाम आदि जानने के लिए शास्त्रों को जानना आवश्यक होता है, और स्वभाव जानने के लिए देखो ये ऐसा नहीं, कोई बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिल्कुल गांव का, मान लो बिल्कुल जंगल में रहने वाले भील आदि लोग, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, वही जानते कि इसे माइक कहते, ये बिजली कहलाती, से जानते। फिर भी आ जाए यहां, ये क्या काम कर रहा और ये इसके कारण आवाज पहुंच रही, ये स्वभाव जानते। इसके कारण उजेला हो रहा रात में, ये स्वभाव जानते, और इसके बल पे सही श्रद्धान कर लेते। यानी सही श्रद्धान करने के लिए नाम जानने की आवश्यकता नहीं, स्वभाव जानने की आवश्यकता। कदाचित ये भी हो सकता जंगल में वो रह रहे तो वो शेर आदि भी, तो इसको शेर कहते, नाम नहीं जानते हो, पर स्वभाव जानते कि बहुत क्रूर होता है, मांसाहारी है, बच के रहना, तो इसके बल पर उनसे बचे रहते। ऐसे ही यहाँ कि ये सारे पदार्थ क्षणिक हैं, मेरे नहीं हैं, इन्हें अपना नहीं मानना, और मैं शाश्वत में स्वयं उसे अपना मानना, इसके बल पर सम्यक श्रद्धान हो जाता है। छायिक सम्यक दर्शन केवल ही के निकट होता है, तब फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि छायिक सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है। केवली या श्रुत केवली, अकेला केवली नहीं है। छायिक सम्यक तो केवली या श्रुत केवली के निकट होता है। तो केवली में तो नियम से पर ही आए, श्रुत केवली में ऐसी स्थिति बन जाती, खास करके दूसरी नरक पृथ्वी और तीसरी नरक पृथ्वी में जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं, तीर्थंकर होने वाले, उनके जीवन में मुख्य रूप से
कि जो तीर्थंकर होने वाले वे किन्हीं गुरुओं के पास तो जाते नहीं है, केवलियों के पास भी नहीं जाते, और हैं तो स्वयं छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, तो उनका सम्यक तो छाय कैसे बनेगा? तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने व्यवस्था दी कि जब वे तीर्थंकर होने वाले स्वयं दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेते साथ ही इतनी शुद्धि और इतनी विशुद्धि बढ़ेगी कि उनका सुरत ज्ञान पूरा द्वादशांग में बदल जाएगा। अवध ज्ञान तो जन्म से ही था, मना परे ज्ञान भी अब हो जाएगा और सुरत ज्ञान पूरा द्वादशांग में बदल जाएगा। यह स्वयं सुरत केवल ही बन जाएंगे। अब स्वयं के सुरत केवलित्व के निमित्तता में स्वयं का छायोपशमिक सम्यक तो छायिक सम्यक रूप बदल जाएगा। तो चूंकि इसमें कोई दूसरा कारण नहीं बना, इसलिए निसर्ग। तो इस तरह से छायिक सम्यक्त में भी निसर्गज और अधिगमन ये भेद बन जाते। कुछ और भी रह गए हैं। थोड़ी सी इनकी चर्चा भी करनी पड़ेगी, अभी रहने देते हैं। जिसे राग द्वे